ठीक है, तो देखो अभी हम लोग फाइंड करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, ये वाला जो था ना, के का यूनिट निकालना है डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन अगर मैं दे दूं x इज इक्वल टू 1 और y इक्वल टू मान लो 2 दिया, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है फॉर फाइंडिंग द रेट कांस्टेंट, जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या है जनरल फॉर्मूला जी, r इज इक्वल टू के a रेज टू x b रेज टू y, ये रेट लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसी में यूनिट डाल दिया, r का यूनिट क्या डाला था m बाई एस के, ये आपका m है रेज टू x प्लस वाई, दोनों का सेम है तो ऐड करते हैं ना। तो अभी क्या डाला है, x का वैल्यू तुम्हें क्या डाला 1, तो m अपॉन s के, m रेज टू कितना है 1, y कितना है 2, बराबर है, तो m अपॉन s इज इक्वल टू k, m रेज टू कितना आया 3 ना, तो सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको नीचे ले लो, तो m अपॉन s, m रेज टू 3, बराबर ना, इसको कैंसिल करेंगे, ऊपर में 1 है नीचे में 3 है, तो ये 2 हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन s इंटू m का पावर 2, ये समझा आपको, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ओके, तो बस कट तो करना ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर मैं x का वैल्यू हाफ दे दूं, y का वैल्यू हाफ दे दूं, तो यहां से डायरेक्ट, अभी तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये वाला ना सिंपल फॉर्म। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग k इज योर रेट कांस्टेंट। तो k इज इक्वल टू मैं क्या डायरेक्ट लिख सकता हूँ, m अपॉन s, m रेज टू x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बता दिया। तो अभी बस x प्लस वाई का वैल्यू डालते जाओ, आंसर आते जाएगा, क्या क्लियर है। तो k इज इक्वल टू m अपॉन s, m रेज टू x का वैल्यू कितना है हाफ, y का वैल्यू क्या है हाफ, k इज इक्वल टू m अपॉन s, m रेज टू, एलसीएम कितना है जी इसका, बचपन में पढ़े थे ना हम लोग, एलसीएम 2 है, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2 अपॉन 2 1, ठीक है, तो ये 2 अपॉन 2 कितना आएगा जी 1, k इज इक्वल टू m अपॉन s, m रेज टू 1, तो इससे ये कैंसिल, तो k का यूनिट क्या आएगा 1 अपॉन s, तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ही है ना, ये दोनों को ऐड किया तो 1 आया था ना, समझा, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और 2-3 एग्जांपल बताता हूँ फिर लिखना तुम लोग आराम से। अगर मैं नेगेटिव दे दूं तो क्या आएगा, अगर थर्ड केस x इज इक्वल टू क्या बोला था माइनस हाफ, y इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो फॉर्मूला क्या है k का, m अपॉन s, m रेज टू x प्लस y, तो k इज इक्वल टू m अपॉन s, m रेज टू माइनस हाफ, तो k इज इक्वल टू m अपॉन s, m रेज टू, एलसीएम क्या है 2 माइनस 1 माइनस 1, m अपॉन s, m रेज टू क्या आएगा जी माइनस 2 अपॉन 2, तो m अपॉन s, m रेज टू माइनस 1, ये ऊपर जाएगा, तो k इज इक्वल टू m रेज टू 1 है और ये भी m रेज टू 1, तो m का पावर 2 अपॉन s आएगा ना, क्या क्लियर है। अभी देखो कोई टफ है क्या, नहीं ना, मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ जी, एक्सपोनेंट सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम दूसरी तीसरी में सीखते ना वही, ये 12th का केमिस्ट्री है क्या, कुछ नहीं है। फॉर्मूला फिर x का वैल्यू क्या बोला था √2, y का वैल्यू √3, तो इसको सिंप्लीफाई करो, √2 का मतलब क्या है 2 रेज टू हाफ है, y का 3 रेज टू हाफ है, बराबर ना, तो k का फॉर्मूला क्या है m अपॉन s, m रेज टू 2 रेज टू 1 अपॉन 2 इंटू नहीं प्लस ना, यस समझता है मुझे।
तो प्लस 3/2 बराबर है। तो k इज इक्वल टू m अपॉन s m रेज टू, ठीक है। तो ये इतना पे ही छोड़ेंगे ना, इसमें कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो 2/2 और ये 3/2 ऐसे। तो ये तुम्हारा k का मिल गया। क्या मिल गया जी? फॉर्मूला यूनिट ना। और सॉल्व करें, अगर x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू हाफ है, तो क्या आएगा आंसर? k इज इक्वल टू m अपॉन s m रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो ये k इज इक्वल टू m अपॉन s m रेज टू, एलसीएम 2 होगा तो ये 4 प्लस 1 5/2 आएगा ना। अभी ऊपर लेंगे तो k इज इक्वल टू m रेज टू 1 m रेज टू माइनस 5/2 अपॉन s। तो ये k इज इक्वल टू m रेज टू, एलसीएम क्या है 2, तो 2 माइनस 5 डिवाइड बाय s। k इज इक्वल टू m रेज टू माइनस 3/2 अपॉन s। k इज इक्वल टू प्लस फॉर्म में चाहिए तो 1 नीचे ले लो, इसको 3/2 इंटू s 1 अपॉन। ये समझा क्या? चलो लिख लो यहाँ तक, पॉज करो। तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 6.2, इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में है 6.2, और ये जेई में भी है, नीट में भी है। तो राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। ए और बी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना रहा है बी फ्रॉम द गिवन। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ आपका, ठीक है, और बी का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, और इनिशियल रेट मतलब आपका आर का वैल्यू भी दिया है, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में है 0.4, बी क्या है 0.2, आर क्या है 4 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में है 0.6 ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का है 0.2, आर का वैल्यू है 6.0 इंटू 10⁻⁻⁵। थर्ड में देखिए जी, थर्ड में 0.8 है, ये 0.4 है, और ये है आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। याद क्लियर है? तो क्या निकालना है बताइए? ये बताना है कि राइट द रेट लॉ। तो ये रिएक्शन दिया जी ना, तो रिएक्शन दिया, उसका रेट लॉ लिखना तो बहुत सिंपल है। क्या होता है? R इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई, इसी को तो रेट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेट लॉ। यहाँ तक क्लियर ना? तो अभी देखो फर्स्ट कंडीशन में R का वैल्यू दिया कितना, 4 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू, के नहीं पता, A का वैल्यू पता है फर्स्ट कंडीशन के लिए कितना है 0.4 रेज टू x, B का वैल्यू कितना है 0.2 रेज टू y। ये समझा आपको? तो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन, R का वैल्यू कितना है 6 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू k। A का वैल्यू कितना है 0.6 रेज टू x, B का वैल्यू कितना है 0.2 रेज टू y, बराबर ना। नेक्स्ट थर्ड केस के लिए R का वैल्यू कितना है 3.2 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू k। A रेज टू कितना है 0.8 रेज टू x, B का वैल्यू कितना है 0.4 रेज टू y। तीन इक्वेशन में ना तीन अननोन है, देखो तीन अननोन है। आप ये करो, ऑब्जर्व करो, ये x y और z, x और y और k, ये तीन अननोन क्वांटिटीज है। तो मैथ्स में पढ़ते थे हम लोग 9th-10th में, दो इक्वेशन है दो अननोन रहेगा, तीन इक्वेशन है तीन अननोन रहेगा। तो ये सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, 1 को 2 से डिवाइड करो, फिर 1 को 3 से डिवाइड करो। तो पहले मैं डिवाइड करता हूँ 1 को 2 से, ठीक है। बस कॉपी करना है और कट करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, फर्स्ट इक्वेशन क्या, 4 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू k। A का वैल्यू कितना है 0.4 रेज टू x, B का वैल्यू कितना है 0.2 रेज टू y डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है सेकंड केस के लिए 6 इंटू 10⁻⁻⁵ इज इक्वल टू k। A का वैल्यू कितना है
0.6 रेस टू x, b का वैल्यू कितना है 0.2 रेस टू y। समझा? अभी देखो सॉल्व कैसे करते हैं हम, सिंपल ट्रिक्स से। इसको इसके कैंसिल करेंगे, k से k कैंसिल करेंगे, ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसको कैंसिल करेंगे, क्या बचा 4/6 इज इक्वल टू 4/6 रेस टू x। ये पॉइंट हट गया ना जी, समझा? जब बेस सेम होता है, 7th का मैथ, तो पावर क्या होता है सेम। व्हेन बेस इज सेम power is also same, power is also same। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है 1। कंपेयर किया ना, समझा? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं ना? अभी देखो हम लोग फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 3। फर्स्ट का वैल्यू कितना है 4 इंटू 10 रेस टू ऑफ -5 इज इक्वल टू k a रेस टू, ये तो बस कॉपी करना है 4 रेस टू x। b का वैल्यू कितना है 0.2 रेस टू y डिवाइडेड बाय 3.2 10 रेस टू ऑफ -5 इज इक्वल टू -4 है ना, तो इसको करेक्ट कर लो। ठीक है ना? फिर से लिख देता हूँ 3.2 10 रेस टू ऑफ -4, ठीक है, इज इक्वल टू, ये डिवाइड में ना सब k 0. कितना 8 है ना, 0.8 रेस टू x। b का वैल्यू कितना है 4 ना, 0.4 रेस टू y। x का वैल्यू इसमें 1 डालना है, क्या डालना है 1। अभी इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 आएगा ना, 4/2 कितना होता है, ये कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में ना, ठीक है, ये भी कैंसिल करेंगे कितने टाइम में 2 टाइम में। इसको कैंसिल करूंगा -1 बचेगा, ठीक है ना, तो 4 और ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, और एक पावर 10 रेस टू -1, ये वाला इधर लिखा, और ये पॉइंट हटाया 10 आया, डिवाइड बाय 32। इससे ये कैंसिल होगा, ये माइनस है ये प्लस है ना, तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8 4 जा 32 ना, तो 8 को मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूँ ना। अभी देखो इधर भी आ गया आंसर, ये कितना है 1/2, x का वैल्यू कितना है 1 ना, तो 1/2 रेस टू 1 1/2 रेस टू y। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो इसका x का पावर 1 है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अभी बेस सेम तो पावर सेम, 1/2 रेस टू 2 है, 1/2 रेस टू y है, तो y का वैल्यू कितना आएगा जी, y का वैल्यू कितना है 2, और x का वैल्यू कितना है 1। तो x y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन डाल दोगे तो क्या आ जाएगा ना, समझा? तो ये दोनों को ऐड करूंगा तो कौन सा ऑर्डर आएगा, 1 + 2 क्या होता है 3, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जेईई मेंस सीईटी नीट सब में आता है ये, तो ये लिख लो अच्छे से। चलो पॉज करो, आज के लिए रखते हैं, फिर कल मिलेंगे।